तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है टैक्सेशन की इस अद्भुत क्लासेस में। तो जैसे कि हमने कल कॉन्सेप्ट ऑफ कोओनरशिप देखा, ठीक है, और काफी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट देखे, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोओनरशिप, जो कि यार बच्चों के ना गले की ना हड्डी बनी पड़ी है। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आईसीआई की मॉड्यूल में, अरुण एंड विमल करके, मेरे हिसाब से वो कॉन्सेप्ट ऑफ कोओनरशिप का ही क्वेश्चन है। तो वो ना ऐसे ना अटका पड़ा है यार, ये आता नहीं है, ये लग ही नहीं पाता, पता नहीं कैसा से दे रखा क्वेश्चन। आइडेंटिकल यूनिट्स, 8 आइडेंटिकल यूनिट्स, ऐसे कुछ करके ये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ कोओनरशिप रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कोओनरशिप में एक मकान के दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ओनर्स होते हैं ना, उनको को ओनर्स बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कि इंटरेस्ट और लोन की जो डिडक्शन है ना, जो लिमिट होती है उसकी, सपोज 30,000 या 2 लाख, यही लिमिट होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसकी तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लिमिट होती है, 30,000 और 2 लाख, ठीक है। जो सपोज 2 लाख की लिमिट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जितने भी को ओनर होंगे, और सपोज मकान की इंटरेस्ट और लोन की लिमिट कितनी है, 2 लाख, जितने भी को ओनर होंगे उतने में लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगी और उतनी हमारी लिमिट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक मकान के 5 को ओनर है और उसके इंटरेस्ट और लोन की लिमिट है 2 लाख रुपए। चेक करा ना हमने स्पेशल केस का फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला मतलब वही जो 3 कंडीशन, मकान परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए हो, मकान का लोन, ओ सॉरी, जिस डेट से लोन लिया है उसके अंदर 5 साल के अंदर अंदर मकान कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। और एक दो और कंडीशंस होती थी कि लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ठीक है। तो ये सब फुलफिल होने के बाद हमें पता लगा कि मकान की जो इंटरेस्ट और लोन की लिमिट है वो 2 लाख है। अनलिमिटेड भी जा सकती थी, पर वो लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो, ठीक है। तो मकान की लिमिट 2 लाख थी, तो ओनर से 5, ठीक है। तो अब लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए, कॉमन सेंस, ठीक है। आज हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठाएंगे जिससे आपका दिमाग चलेगा ठीक है। तो मैं आईसीआई के मॉड्यूल से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, और मैं डिक्टेट भी कर दूंगा और यहाँ पर दिखा भी दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे अटैच भी कर दूंगा, पॉसिबल हो पाया तो। हाँ लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 7 करी थी राजलक्ष्मी वाली, ठीक है। पूरा नहीं करा था, पर वो कर लेना है, उसमें कुछ नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स के लेस करने बचे थे। अब हम क्या ले, कुछ ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो यार, अब लेंगे हम आईसीआई मॉड्यूल का बैक क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, मैं पहले डिक्टेट कर देता हूँ साथ साथ, और स्क्रीन में अगर देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है, अगर मैं अटैच कर पाऊँ। मिस्टर एक्स ओन्स वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। मिस्टर एक्स एक घर के मालिक है मुंबई में। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब एक घर के 2 यूनिट है, यानी कि एक घर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स, पहला यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 रुपीज पर मंथ। वेरी गुड, क्या मिला भाई, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, एक घर के 2 हिस्से कर दिए, एरिया बांट दिया, ठीक है। एक में रह रहा है भाई साहब और एक को किराए पे चढ़ा दिया। द रेंट यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 months, यानी कि 10 महीनों के लिए ही मकान किराए पर चढ़ाया गया, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर वर 2022-23 आर एज अंडर। स्टार्टेड रेंट 1,62,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,90,000, फेयर रेंट 1,85,000, और म्यूनिसिपल टैक्स paid by Mr. X 15% of municipal valuation, light charges 500 रुपये पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन borrowed capital 1500 पर मंथ, लीज मनी 1200 पर एनम, इंश्योरेंस चार्जेस 3000 पर एनम, रिपेयर्स 12,000 पर एनम। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। अच्छा, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी,
क्या बोला इसने, एरिया वाइज। तो ये जो यूनिट्स है म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको हम आधा आधा कर देंगे ना, तो आधा इधर चल, तो आधा इधर चल। ठीक है, बढ़ जाएगा ना ये आधा आधा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस। भाई पहले ना मेरी, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना उसको समझ लेना, ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करना, ठीक है। ये नहीं कि अरे अरे हम तो साथ साथ लिख लेंगे, वीडियो के साथ साथ चलेंगे, ऐसी गलती ना करे। ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर, क्या दे रखा है, 23-24। फटाफट से अब अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। याद तो हो ही गया होगा, नहीं याद किया ना तो एक चाटा मार लो खुद को। मार मत लेना यार, याद कर लो। चाहिए, हो गया बस। क्या लिखा है मैंने, म्युनिसिपल रेंट फेयर, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर 1 और 2, स्टैंडर्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट लोअर 3 और 4, 3 और 4 का लोअर याद तो है ना। चलिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड GAV हायर 5th और 6th की, लेस म्युनिसिपल टैक्स NAV, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। उसमें दो डिडक्शन आती है, 30% ऑफ NAV और दूसरी आती है इंटरेस्ट लोन की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो कॉलम बनेंगे सर, दो कॉलम बनेंगे हमारे सर, दो कॉलम बनेंगे, सुंदर सुंदर। बस, एक बनेगा SOP, एक बनेगा LOP, एक बनेगा SOP। ठीक है जी। SOP में याद रखना, मैंने क्या बताया था, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट सब 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 नील होता है, सब नील होता है, ठीक है। नील नील नील, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, और फिर म्युनिसिपल टैक्स भी नील हो गया और NAV भी ऑटोमेटिकली नील हो गई। लेकिन 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 LOP में वैल्यूज रखी जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि LOP में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी होगी, 1,90,000? यस और नो, यस और नो, बस इतना सोचो। नहीं, 1,90,000 नहीं होगी, ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में सही आंसर आ गया तो वेल एंड गुड है। 1,90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधा घर तो उसने किराए पे दे रखा है ना, तो 95,000 हमारी म्युनिसिपल वैल्यू होगी। 95,000। फेयर रेंट 1,85,000, 92,500 डिवाइड करा ना 2 से, ठीक है। हायर क्या है हमारा, 95,000। चलिए, स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है, 1,62,000, मतलब कि 1,62,000, 81,000। एक्सपेक्टेशन कितनी हो जाएगी हमारी, लो लो लो, 81,000। वेरी गुड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दे रखा है हमारा 8,000 इंटू 10 मंथ्स। क्या बोला था, 2 महीने के लिए मकान वेकेटेड रहा, यानी कि कितना रेंट मिला होगा, 8,000 इंटू 10 कितना मिला, 80,000, 80,000, 80,000। सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी हमको ये कहता है कि अगर आपने 2 महीने के लिए मकान किराए पर चढ़ाया ही नहीं, इंटेंशनली नहीं चढ़ाया, ठीक है, 2 महीने के लिए मकान खाली रहा, 2 महीने का रेंट कम मिला,
ठीक है। अगर 2 महीने के लिए चढ़ता तो उसमें 16,000 और ऐड हो जाते और ये कितना बनता, 96,000 बन जाता। 96,000 यहाँ पर आ जाता और 81 और 96 का हायर कौन सा होता, 96,000। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाती। करंटली इस सिचुएशन में देखें कि 10 महीने के लिए मकान किराए पर चढ़ा है तो हायर वैल्यू क्या है, 81,000 या 80,000? ऑब्वियस सी बात है 81,000। तो आप तो बोलोगे हाँ सर GAV तो यही आएगी। जी नहीं, ये कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी लगता है। अगर आपका मकान खाली है, वेकेंट है, ठीक है, कुछ महीनों के लिए और आपको बचा हुआ रेंट तो मिल चुका है, मतलब जितने महीने चढ़ाया था उतना रेंट मिल चुका है, तो आपका 80,000 ही अमाउंट आएगा। इस केस में GAV लोअर आ जाएगी, जितना एक्चुअल GAV इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। भाई हम सरकार से धोखाधड़ी थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हम सरकार को धोखा नहीं दे रहे। सरकार हमको 80,000 मिला है, आप 80,000 पे टैक्स ले लो, हम आपको रोक भी नहीं रहे। ठीक है, 81,000 पे हम टैक्स क्यों दे आपको, है ना, जो हमको मिला ही नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, 15% कर देते भाई काम इसका। 95,000 का 15% फटाफट से कितना होगा, 14,250। वेरी गुड। $65,750। NAV कितनी आ गई हमारी, 65,750। मुबारक हो NAV हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब NAV का 30% डिडक्शन 19,725, 19,725। ठीक है, अब देखो आगे देखो क्वेश्चन, लाइट और वाटर चार्जेस 500 रुपये, ये तो NAV में आ चुका है, छोड़ो अब इसको हटाओ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, 1,500 रुपये पर मंथ। करेंगे जरा 12 से मल्टीप्लाई इसको, 1,500 इंटू 12 कितना हो गया हमारा, 18,000। ठीक है, अब फंस गए। अब क्या करोगे तुम, 18,000 लिख दोगे, सर क्वेश्चन खत्म हो गया हम जा रहे छुट्टी पे। ठीक है, अरे नहीं भाई पगलो, 18,000 को दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन है, ठीक है, ये दोनों हिस्से का है ना भाई। तो 9,000 इधर आएगा सुंदर सा और 9,000 इधर आएगा हमारा सुंदर सा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ 9,000 का लॉस हो गया। बताओ मकान में लॉस हो गया, 65,750 माइनस 19,725 माइनस 9,000 गिव्स टू 3,725। ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनको आपस में सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, सेट ऑफ मतलब एक इनकम है एक लॉस है, इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस 9,000, तो 28,025। आई गेस ये शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, क्या करा मैंने, 370 25 में से मैंने 9,000 माइनस कर दिया, तो 28,025, यानी कि 28,025 रुपये हमारा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, दोनों हाउसेस की कंबाइंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, जहां पर मैंने 80,000 लिखा ना, वही चीज ट्रिकी था, बाकी तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में पढ़ाई दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है किताब में जो कि अटेंड ना कर पाओ। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आने वाली क्लास में आपको कराने वाला हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला कौन सा लगाए, चलिए इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है।
कॉपी के ऊपर ये जरूर लिख लेना सीए इंटर नवंबर 2023, कि पता लगे ना कि हम सीए इंटर नवंबर 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वरना नवंबर 2024 के भरोसे ना बैठ रहे हो कहीं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। वही आईसीआई मॉड्यूल का बैक क्वेश्चन है और मैं अटैच भी कर दूंगा अगर हो पाएगा तो मेरे से। टू ब्रदर्स अरुण एंड विमल, सुनते भी जाना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। टू ब्रदर्स अरुण एंड विमल आर को ओनर्स ऑफ अ हाउस विद इक्वल शेयर, इक्वल शेयर है, को ओनर है, याद रखना। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1998-1999। बनाई होगी, क्या करें हम। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट एंड इज सिचुएटेड एट कोचिन। कोचिन से कोई मतलब ही नहीं हमें, क्या बोला उसने, प्रॉपर्टी के 8 आइडेंटिकल यूनिट हैं। ऐसे कुछ करके प्रॉपर्टी लिख रही है, 2 4 6 8, ठीक है जी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 फॉर रेजिडेंस एंड बैलेंस ऑफ 6 यूनिट वर लेट आउट। देखते हैं क्या बोला इसने। एक ए ने ऑक्यूपाई, अरुण में ऑक्यूपाई कर ली और एक बी ने ऑक्यूपाई कर ली, यानी कि बिमल, ठीक है, और बाकी 6 लेट आउट कर दी, किराए पे चढ़ा दी। वेरी गुड, देखते आगे। रेंट आ रहा है भाई 12, विच वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ पर यूनिट। रेंट कितना दे रखा है, 12,000। बहुत इजी। इसमें क्या है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग इतने परेशान होते रहते हो। अच्छा 12,000 पर मंथ है, पर यूनिट है, एक यूनिट का है। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 9 लाख एंड म्यूनिसिपल टैक्स आर 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। पूरे घर की म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 9 लाख रुपए, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, द अदर एक्सपेंस वर एज फॉलोस। रिपेयर दे रखे 40,000, हम क्या करें भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000, हम क्या करें भाई, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल और लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख रुपए। क्या बोला, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन के लिए। लोन किस लिए लिया है, मकान को बनाने के लिए, ठीक है, 3 लाख रुपए। देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला, सपोज ये यूनिट है, ये 8 ही महीने चढ़ी है और 4 महीने नहीं चढ़ी, वेकेंट रही है, खाली रही है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम हो जाएगा इससे हमारा। Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. अरुण अपना घर 6 महीने के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, तो हम क्या करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड विमल आर 2,90,000, 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, वगैरह वगैरह। और उसके बाद तो कुछ दे ही नहीं रखा, लिखा हुआ है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग से करेंगे, साथ साथ करेंगे, मतलब साथ साथ नहीं करेंगे। इसमें पकड़ लो, इसमें इजी रहता है मेरे को ना। अरुण विमल, हाँ बहुत प्यारा, ठीक है। इसमें हमें 12 महीने का किराया मिला, इसमें 12 महीने का मिला, इसमें 12 महीने का मिला, इसमें 12 महीने का मिला और इसमें 12 महीने का किराया हमको मिल गया, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनेंगे और फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे बच्चे। ये कितने हैं, 6 घर, और ये कितने हैं, 2 घर। हमारा 6 लेट आउट प्रॉपर्टी है और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका रेशियो निकालना जरा। रेशियो कैसे निकालेंगे, 6 ये हमारा हो जाएगा 25% और ये हमारा हो जाएगा 75%। ये हमारा 25% हमारा जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और 75% हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी है। इजी कर देता हूँ, 25 25 25 कितना हो गया, 75 और 25 कितना हो गया, 100 पूरा हो गया ना। क्या देखी थी हमारी म्युनिसिपल वैल्यू, यस
25% हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 75% हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैंने तो समझा दिया ना कि कैसे क्या सॉल्व करना है। चलो अब आप बनाते हैं 2 कॉलम, प्यारे प्यारे। फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला, म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि ये तो पीछे छोड़ेगा नहीं हमारा। फेयर रेंट सांवला रेंट, हायर 1 और 2 का स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट लोअर होगा हमारा 3 और 4 का। एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए ना जिंदगी से। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जीएवी हायर 5th और 6th की। चलिए लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, ऊपर ही कर देते यार। क्या बनेगा हमारा NAV, उसमें लेस करेंगे डिडक्शंस 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 अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV, B इंटरेस्ट ऑन लोन। फटाफट से 2 कॉलम बनाएंगे। पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दूसरा लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सारी वैल्यू नील 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 नील, पता नहीं कितनी बार लगा दिया मैंने नील। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी हमारी कितनी परसेंटेज थी, 75% लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 75% आ जाएगा हमारा सुंदर सा। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी रखी हुई किताब में, 9 लाख रुपए। तरीके से वैल्यू नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए जैसे दे देते अच्छा लगता। 6,75,000। फेयर रेंट कुछ दे नहीं रखा तो हम हायर भी वही मान लेंगे, हायर भी 6,75,000 ही आएगा। स्टैंडर्ड कुछ दे रखा है क्या, कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में पूरे। स्टैंडर्ड रेंट, ओहो कितने कंजूस लोग हैं यार। स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो दोनों में से लोअर क्या है, 6,75,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ गया भाई, मेन गेम शुरू हो गया। बताओ बताओ जल्दी बताओ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होगा। मैंने अपने कैलकुलेटर उठा लिया, आप भी अपना कैलकुलेटर उठा लो और अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो देख ही चुके हो आप। चलिए अब बात को ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस साथ। 5 घर पर 12,000 रेंट मिला, ये सुनो, मिला नहीं मिला, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, और 12 महीने के लिए मिला। डन। एक घर पर 12,000 रेंट मिला, लेकिन अफसोस 8 ही महीने के लिए मिल पाया। दोनों जो वैल्यूज आएंगी उनको आपस में ऐड कर दो, तो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा टोटल 5 × 12,000 × 12 7,20,000। ओहो इतना ज़्यादा, कितना पैसा छाप रहे हैं। 7,20,000 12,000 × 8 96,000 96,000 कितना हो गया हमारा, 8,16,000 8,16,000। भाई रेंट तो बड़ा मिल रहा है यार, ठीक है। अब आ रखी है जीवी। जीवी क्या होगी हमारी, हायर होगी। 8,16,000 कॉमन सेंस, इतना रेंट पे लिए हो तो इतना तो भरोगे ही ना।
ठीक है जी, आ रहा समझ में, चीजें क्लियर है यहाँ तक? बता दो क्या करा मैंने, 6,75,000 कैसे आया, 9 लाख का 75%, 75% करा, क्योंकि 75% हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी था, बाकी 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था। सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रॉपर्टी की वैल्यू आती नहीं है, ठीक है। 6,75,000 दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने हायर भी यही मान लिया, लोअर भी यही मान लिया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदी सखा, तुम ही हो, ठीक है। 8,16,000 हमारा ऐसे आया, 5 घर थे, 12,000 के हिसाब से किराए पे चढ़ाए 12 महीने के लिए, 7,20,000। एक घर को 12,000 के हिसाब से चढ़ाया 8 महीने के लिए, 96,000। टोटल करा 8,16,000, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस देख लेते हैं। 20%, यानी कि 6,75,000 का 20% है। चलिए 6,75,000 का 20%, 1,35,000। सुंदर सा अमाउंट, वाह, ठीक है। 8,16,000 माइनस 1,35,000, 6,81,000। ये क्या आ गई हमारी बच्चों, NAV। इसका 30% निकाल देंगे, पहली डिडक्शन मिल जाएगी 204, ऊपर लिख दिया मैंने, 204,300, ठीक है जी, 2,04,300। अब आई है बारी इंटरेस्ट ऑन लोन की। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी आ गई। क्या आएगा भाई, अपना लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी बताओ। हमारा इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन दे रखा था 3 लाख रुपए, ठीक है। इजी शब्द, सिंपल शब्द। 3 लाख को डिवाइड करेंगे 75% इधर और 25% उधर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। वेरी गुड, इतना क्लियर। 3 लाख का 75% निकालो, कितना होता है, 2,25,000। 2,25,000 हमने पूरा डाल दिया, क्योंकि यहां पर तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी डाल दो। क्लियर है यहां तक मामला? वेरी गुड, ठीक है। अब इंटरेस्ट और लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी में कितना आएगा, बैलेंस अमाउंट कितना है, 3 लाख इंटू 25%, यानी कि 75,000। क्या आपका दिल बोलता है कि यहाँ पर 75,000 आएगा या यहाँ पर 30,000 आएगा? जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, किताब की भाषा बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन being 25% of 1.5 lakh restricted to maximum 30,000 for co-owners since the property has constructed before 1/4/1999। किसी भी मतलब की लाइन नहीं है, ठीक है। ये लाइन पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, 3 रूल थे हमारे स्पेशल केस में, जहाँ तक 2 लाख तक का अलाउड था। पहला, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ठीक है, और लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लोन लेना चाहिए हमारा इसके लिए, अगर आप लोन लेते हो आज की डेट में तो आपका जो मकान की जो परचेज और कंस्ट्रक्शन है वो आने वाले 5 सालों तक हो जानी चाहिए, ठीक है। मकान कब बना है, 1998 1999, जस्ट 1 साल पीछे रह गया। अगर 1 साल बाद बना होता ना मकान तो पूरा मिल जाता, लेकिन अब इसको नॉर्मल केस के चलते 30,000 तक की रिडक्शन मिल पाएगी, बेचारा। ठीक है, चलो माइनस कर देंगे, कैलकुलेटर उठा लो अपने अपने, सारी 6,81,000 माइनस 204,300 माइनस 2,25,000, आ गया हमारा 2,51,700, और ये हमारा 30,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस 30,000 कर देते तो 2,21,700, 2,21,700 ये हमारा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। मुझे लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूं। ओ हाँ सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा था, मेरे से मिस्टेक हो गया। क्या बोल रहा था मैं, कि जो इंटरेस्ट और लोन की लिमिट है वो को ओनर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 30,000 नहीं आएगा यहाँ पे, 60,000 आ जाएगा।
60,000, दो दो को है ना हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 60,000 आ जाएगा। और इसमें से 30,000 और कम कर देंगे, 80, 800, हाँ जी, 251, 700 आया था हमारा, ठीक है, उसमें से 60,000 हमने कम कर दिया। अब क्या आया, 191,700, 191,700, उसको डिवाइड कर दो 2 से, 95,850, क्या आया हमारा, 95,850। इतनी इनकम ए की है और सेम बी की इनकम है 95,850। वेरी गुड, ये हमने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत दिमाग वाला नहीं था, लेकिन दिखने में बड़ा क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, और ये वाला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ठीक है। जैसे मैं अटक गया था अभी कॉन्सेप्ट ऑफ को-ओनरशिप में, 60,000 आना चाहिए था, मैंने 30,000 लिख दिया था। यही गलती आप पेपर में कर दोगे और फिर मार्क्स कटने के चांसेस हो जाएंगे। अच्छा, लिख लेना इस क्वेश्चन को पॉज करके, पहले जाके एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे क्लास को एंड। बस एक 10 मिनट के टॉपिक के लिए और रुक जाओ, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं जाएगा शायद वो। अब सोचो, मेरे साथ साथ सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है तुम्हें कि तुम्हारा एक मकान था, ठीक है, उसमें किराएदार रहता था, फॉरेनर फॉरेनर किराएदार रहता था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, उसको अचानक किसी कंडीशन के चलते वो उसको अपने देश जाना पड़ा, चला गया, डन, चला तो गया पर बेचारा मेरा रेंट नहीं दे के गया। क्या बोला मैंने, चला तो गया पर मेरा रेंट नहीं दे के गया, ठीक है, रेंट नहीं दे के गया। तो हमने क्या करा, सपोज उसका 8,000 में 8,000 रुपये रेंट था, ठीक है, 12 महीने के लिए, ठीक है, जो भी अमाउंट आता है, लेकिन उसने कितने का दिया, 8,000 इंटू 10, 80,000 दिया उसने रेंट। जो 2 महीने का जो बैलेंस अमाउंट का रेंट था, यानी कि 16,000, वो नहीं दे पाया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस 80,000 पर टैक्स दे दिया, सिंपल, एक्चुअल एंड रिसीव्ड में 80,000 डाल दिया और 80,000 पर टैक्स दे दिया। अब क्या हुआ, वो फॉरेनर वापस आया कुछ टाइम बाद इंडिया, ठीक है, और बोला मालिक हमको बड़ी भूल हो गई थी, हम बुरा आदमी नहीं हूँ, हमारी बहन बीमार हो गई थी और हम आपका ये रेंट हम आपको लौटाना चाहते हैं। तो उसने क्या करा, ये 16,000 2,000 के 8 नोट मेरे हाथ में थमा दिए, ठीक है। पहले हमने क्या इस 16,000 पर टैक्स दिया था 2 महीने के, नहीं, एक्चुअल रिसीप्ट तो हमारा 80,000 आ गया था ना, तो हमने तो 80,000 पर टैक्स दिया था। कायदे से तो हमको 96,000 पे टैक्स देना था, ठीक है, दिया लेकिन हमने 80 भी था, ठीक है, क्योंकि हमको मिला ही इतना है तो हम एक्स्ट्रा पे टैक्स क्यों दे। वेरी गुड। अब उसने कुछ टाइम बाद आकर 16,000 रुपये हमारे हाथ में थमा दिए। क्या बोला, मालिक हमारी बहन की तबीयत खराब थी, हमें अचानक जाना पड़ा, ये आपके 16,000 बैलेंस से, आप प्लीज़ प्लीज़ हम इस पैसे को रख लीजिए, स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो अब आते हुए पैसे को कौन ही मना करे, ठीक है, मैंने भी रख लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार मेरे घर पर आ गई, सरकार बोली अरे ये क्या हुआ तुमको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तुमको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है। अभी नहीं हुई है, लेकिन पहले की तो इनकम है ना ये, और पहले की इनकम तुम्हें अब जाके मिल रही है, और वो भी हाउस प्रॉपर्टी से है। तो आओ आओ इस पर टैक्स दो, आओ इस पर टैक्स दो, ठीक है। तो इस पर टैक्स कैसे जाएगा, और इस टॉपिक का नाम है क्या, इस टॉपिक का नाम है अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट मतलब कोई पुराना रेंट आपको जो नहीं मिला और वो अब आपको मिल जाए, तो अब आप उस पर टैक्स दो, ठीक है। अरियर रेंट रिसीव्ड 16,000, इतना ही हुआ था ना, ये पर्टिकुलर था हमारा और ये अमाउंट है। अब इसमें लेस
डिडक्शन, इसमें भी डिडक्शन मिलती है जी, बिल्कुल इसमें भी डिडक्शन मिलती है। अंडर सेक्शन 24 सिर्फ 30% ऑफ NAV की ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। कहीं आप बोलो फटाफट फटाफट इतना बड़ा लोन अमाउंट उठा लेता हूँ जिसका इंटरेस्ट लोन 16,000 हो और 0 क्लेम कर लेता हूँ अपना इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 16,000 का 30% कितना होता है? 4800। बैलेंस कितना आएगा? 11,200। ये आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह इसमें नहीं आएंगे, कहीं पर भी नहीं आएगा वगैरह वगैरह, कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। याद करो म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पर लगता है और वो देना ही पड़ता है। अगर आपका मकान किराए पर चढ़ा हो ना चढ़ा हो, किराया मिला हो ना मिला हो, देना ही पड़ता है लेटर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। बस अरियर्स ऑफ रेंट का अगर आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है तो बस इतना ही आंसर होगा। 16,000 उसको अरियर मिला रेंट का और उसमें से 4800 रुपये उसने 30% ऑफ NAV की डिडक्शन क्लेम कर ली, जो कि ब्रैकेट में आना चाहिए, और 11,200 उसका जो बैलेंस अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। बस इतना सही टॉपिक था। और फालतू के बच्चे आप लोग भी घबरा रहे थे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे पता है मुझे कल क्या कराना है। मैं कल प्रोबेबली वो कराऊंगा कि 1 SSC होल्डिंग 2 और मोर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कल के टॉपिक का नाम यही होने वाला है मेरे हिसाब से। और डीम्ड ओनरशिप कराऊंगा और 1-2 टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब 1 या 1.5 घंटे की वीडियो लेक्चर और बचा होगा बस। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।